नमस्कार, मैं तरुण प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की इलेक्शन स्पेशल सीरीज 22 का बाहुबली कौन। डालते हैं एक नजर आज की चुनावी खबरों पर। सबसे बड़ी खबर यूपी से है। यूपी में आज योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह नामांकन करने पहुंचे। उन पर जानलेवा हमले की हुई कोशिश, पुलिस ने दबोचा। दूसरी खबर पंजाब से है। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस सीएम चेहरा घोषित कर सकती है। सिद्धू के नाम पर सस्पेंस है बरकरार। तीसरी खबर एक बार फिर यूपी से है। यूपी में आज केशव प्रसाद मौर्य ने अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। चौथी खबर फिर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बेटे बेटियों का टिकट कटा। इसमें उनके खेमे में है मायूसी। और पांचवी खबर योगी आदित्यनाथ को लेकर है। योगी आदित्यनाथ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि 5 साल में हमने उत्तर प्रदेश को दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी है। अब आज की कवर स्टोरी में आज हम चर्चा करेंगे जयंत चौधरी की। जयंत चौधरी पहली बार आरएलडी का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके पहले आरएलडी का नेतृत्व चौधरी अजीत सिंह के पास था। अजीत सिंह जी का देहांत हो गया और अब पूरा दारोमदार आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोकदल का चौधरी जयंत के ऊपर कंधों पर आ गया है। अब ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी है। इस बार उन्होंने गठबंधन किया। 2019 में भी आरएलडी का गठबंधन हुआ था और वो महागठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन तब पार्टी पिता और पुत्र यानी चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी दोनों लोग अपना चुनाव हार गए थे। इस बार जयंत पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। क्या वो जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे और उसका असर क्या जाटलैंड में दिखेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जयंत को शुरुआती कामयाबी तो मिल गई। उन्होंने गठबंधन में मनमाफिक सीटें ली हैं। 30 से अधिक सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। माना जा रहा था कि उन्हें इतनी सीटें नहीं मिलेंगी, लेकिन दबाव के खेल में जयंत कामयाब हुए। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि जब पहले 3 चरणों के मतदान जहां तक जयंत का प्रभाव माना जाता है उसमें कितना कुछ कारनामा जयंत चौधरी कर पाते हैं, कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते, ये एक बड़ा सवाल है। बहुत हद तक ये चुनाव तय कर देगा कि जयंत चौधरी और राष्ट्रीय लोकदल का भविष्य क्या होगा। किसान आंदोलन के बाद जयंत को भी भरोसा है कि जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन के जरिए वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर उनके नल की गूंज सुनाई पड़ेगी और वो कामयाब होंगे। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को उम्मीद है कि जयंत के साथ आने से पश्चिम की राह आसान हो गई है। पश्चिम बहुत हद तक 2014 से लगातार 17 और 19 3 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना हुआ है। ऐसे में अगर सपा जानती कि अगर उसे इस गढ़ को भेदना है तो कहीं ना कहीं जयंत को साथ लाना होगा और जयंत को कमाल करना होगा। वहीं जयंत भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। 14 फिर 17 और फिर 19 के चुनाव में उनकी पार्टी को उस तरह की सफलता नहीं मिली। वो खुद 2 चुनाव लोकसभा का हारे हैं। ऐसे में अगर ये चुनाव भी उनके विपरीत नतीजे जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व में भी सवाल खड़ा होगा और उनके भविष्य को लेकर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएंगे। ऐसे में जयंत कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। बयान को लेकर तमाम तरह के वो अपने दावे कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो किसानों के साथ तब भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे। उनका ये दाव किसानों वाला कितना चलेगा, ये 10 मार्च को चुनावी नतीजे बता देंगे। अब चलते हैं कल के सवाल की तरफ। कल हमने आपसे पूछा था कि मेरठ के सांसद किस पार्टी से और उनका नाम क्या है। जवाब है राजेंद्र अग्रवाल। वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट उन्होंने 2019 में चुनाव जीता था। अब आज का सवाल है कि हस्तिनापुर विधानसभा सीट पे मौजूदा विधायक किस पार्टी के हैं। मैं सवाल दोहराता हूं, हस्तिनापुर विधानसभा सीट जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की सीट है, वहां पर किस पार्टी के विधायक हैं। अब आपसे एक अपील ये है कि अगर आप सभी मतदाता हैं और 5 राज्यों में चुनाव हैं तो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करिए। और हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा लाइव चल रही है हमारे फेसबुक पेज पर, तो उसको भी हमारे फेसबुक पेज पर जाइए, लाइक करिए और हमारी चुनावी यात्रा से जुड़िए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।